हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ चौक में उस्मान भाई के पास। हमारे साथ आज वीडियो में मौजूद है उस्मान भाई के फर्जंद हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। माशाल्लाह, आपके सेटअप पे काफ़ी टाइम के बाद विज़िट किया है मैंने। एक से बढ़ के एक जानवर आपके पास फ़िलहाल मौजूद है और मैक्सिमम आपका जो शौक़ चल रहा है वो वाइटों में और गुलाबियों में चल रहा है। जी हाँ। कुछ साल पहले जब मैंने विज़िट किया था आपके फार्म पर, उस वक्त अबलख में भी जानवर थे, नासी में भी काफ़ी जानवर मौजूद थे, लेकिन काफ़ी हद तक क्वांटिटी दूसरे कलर की आपने कम कर दी है। ऐसा क्यों भाई? पूरा गुलाबी ट्रेंड चल रहा है आजकल और वाइटों का ट्रेंड चल रहा, तो इसी से मैं पूरे गुलाबी रखा हुआ हूँ। माहौल के और मार्केट के हिसाब से ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आप भी। उसके अलावा असल आपका जो ब्रीडर बकरा है वो वाइट और गुलाबी है, इसलिए उसके तकरीबन जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो वाइटों में आ रहे हैं। सो आपके पास जो पुराने कुछ बकरियां भी आपके पास मौजूद है, अबलख में है, नासी में एक आध बकरी है, उनके ही बच्चे आपके पास जो है, जो आपका ब्रीडर है, ब्रीडर के चलते वाइट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो है जी। तो आपके ब्रीडर का क्या नाम आ रहा भाई? जूनियर जैक्सन। जूनियर जैक्सन नाम आ रहा। और किसका बेटा है भाई वो? ये अपने जैक्सन का बेटा है। जैक्सन का बेटा है और इसका नाम जूनियर जैक्सन है। एक्चुअल में उस्मान भाई ने जैक्सन से बकरी भरवाई थी, क्रॉस करवाई थी। जी, अम्मू की बेटी। अम्मू की बेटी क्रॉस करवाई थी, तो 2 नर गाय थे आपके पास। उसमें से एक नर बचपन में उस्मान भाई ने बेच दिया था अंजी अन्ना को, जो कि हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है। लेटेस्ट नाम से हमने वीडियो बनाई थी, बकरे का नाम लेटेस्ट रखा था अंजी अन्ना ने। उसी का ये भाई है सेम झोल का, इसका नाम आपने जूनियर जैक्सन रखा है। और काफ़ी आला तरीन शौक़ चल रहा है भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जानवर एक्टिव है, फुर्तीले है और मैक्सिमम जैसे भाई ने बताया है माहौल के चलते सारा गुलाबियों का शौक़ चल रहा तो है। आपके वालिद साहब को तो मैं काफ़ी सालों से इस शौक़ में देख रहा हूँ, तो अंदाज़तन कितने साल से आपके वालिद साहब शौक़ कर रहे हैं भाई? 25 साल हो गए भाई वालिद साहब। 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वालिद साहब का जब मैं शौक़ देखता था, वालिद साहब कभी भी इतने सारे जानवरों पे एक साथ शौक़ नहीं करे। 2 बकरी 3 बकरी पे शौक़ करते थे। और वो बकरियां माशाल्लाह इतने बड़े कान की, इतने टॉप मोस्ट क्वालिटी के रखते थे, देख के वो बकरियों को दिल खुश होता था। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने बकरियों में से एक बकरी अभी भी आपके पास मौजूद है, गुलाबी अबलख में, वाइट अबलख में बकरी आ रही है माशाल्लाह। ये भी काफ़ी बड़े कान में है और काफ़ी अच्छे बच्चे बना रही है ये भी। ये जो वाइट नर जो फिर रहा खुले साफ कान में, इसी का नर है ना भैया? जो इसी का बेटा है, उसका नाम क्रिस्टल है। वो बच्चे का नाम आप क्रिस्टल रखे सो है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरी तो काफ़ी खूबसूरत है। अंदाज़तन कितने कान आएंगे भैया बकरी के? ये बकरी के 19-8 कान है। 19 और 8 कान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन बकरी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे अब फ़िलहाल है आपके पास सारे फुर्तीले हैं, एक्टिव है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई अपने जानवरों की वीडियो शूट करवाना चाहते हैं, अगर आप हैदराबाद से हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आएगा 7989402288। इस नंबर पे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं आप, जिसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि सलाम करके आपका लोकेशन, नाम, कितने जानवर है, किस क्वालिटी के जानवर है, उसके ताल्लुक से आप बता दीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह बराबर व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा और इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी शूट हो जाएगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा वीडियो में एक और वाइट बकरी है आपके पास। ये बकरी कब से है भाई आपके पास? वो बकरी 1.5 साल से है अभी। 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मायरा की बेटी अपने जैक्सन की बेटी है। जूनियर जैक्सन की बेटी है बता रहे हैं आप? जी। तो आप ही के घर में पैदा हुई हुई है? जी। और इसके खुद के बच्चे भी आपके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह? जी। तो नस्ल ब नस्ल आपके पास शौक़ चल रहा तो है, प्योर ब्रीडिंग सेटअप रन कर रहे हैं आप, जहाँ पर खुद के बकरों के आपके पास रिजल्ट्स भी मौजूद है। अब फ़िलहाल आप इस शौक़ में कितने साल से मौजूद है भाई? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल से आप भी इस शौक़ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही उस्मान भाई को आपने ज्वाइन किया है, उसके बाद से जानवरों की तादाद बढ़ा दी है आपने? जी। 2-3 जानवर रख के शौक़ करना बेहतर है या फार्म भर के जानवर रख के शौक़ करना बेहतर है? अब मेरे हिसाब से देखा गया तो भाई, अब कम से कम 4 बकरियां ना, तो एक ब्रीडर है ना घर पे, कम से कम 4 बकरियां मिनिमम। 4 बकरियां एक ब्रीडर रहना बोल के आपकी सोच है? जी। ब्रीडर रहेगा तो कहीं बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी और अच्छा मार्केट ट्रेंड के हिसाब का ब्रीडर रहेगा तो बच्चे भी घर में गिरेंगे। गुलाबी ब्रीडर आपने तैयार किया हुआ है, आपके वालिद साहब ने तैयार किया है, उसके चलते आपके पास पूरा मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वाइट और गुलाबी बच्चे गिर रहे हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ ब्रीडिंग ही कर रहे हैं अब, या कोई मुनासिब अगर शौकीन आते हैं, जानवर मांगते हैं तो आप बेचते भी हैं? जी। बेचते भाई? जी। मुनासिब दाम आएगा तो आप बेचेंगे भी? जी। अच्छा, अब 12 साल से आप शौक़ में मौजूद है बोल के बताए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कोई कम वक्फ़ा नहीं होता। जी।
तो इसमें आप प्योर शौक कर रहे हैं या ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जानवर लाके भी बेच रहे हैं या सिर्फ अपने जो घर के बच्चे निकल रहे हैं उन्हीं पर काम कर रहे हैं? जी नहीं, मैं खाली घर के बच्चों के ऊपर ही काम करता हूँ। तो प्योर ब्रीडिंग जो सेटअप है वो रन कर रहे हैं जो नस्ल के ऊपर ही काम करता हूँ, नस्ल पे, और प्योर ब्रीडिंग सेटअप रन कर रहे हैं। अब इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, ब्रीडिंग अगर कोई हैदराबादी का करते हैं, अब आपको तो काफ़ी साल हो गए, आपके वालिद साहब को भी काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन अगर कोई नए शौक़ में आना चाहते हैं तो उनके ताल्लुक से ये जानना चाहूँगा मैं, इस शौक़ में फ़ायदा है, नुकसान है, किस हद तक फ़ायदा है, इसे अपना प्राइमरी बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं या साइड बिज़नेस के तौर पे करना मुनासिब रहेगा? इसमें देखिए नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है आगे वालों को। नस्ल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर काम करे तो माशाल्लाह आपको नस्ल मिलेंगे, क्वालिटी मिलेंगे, बच्चे एक से एक मिलेंगे आपके ब्रीडर के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। तो प्राइमरी बिज़नेस कर सकते हैं या साइड बिज़नेस के तौर पे करना मुनासिब है? ये एक साइड बिज़नेस समझिए आप। साइड बिज़नेस करेंगे तो मुनासिब है। अपनी रोज़मर्रा की कुछ एक पर्टिकुलर इनकम रखेंगे, रख के उसके अलावा अगर ये शौक़ करेंगे तो बेहतर है। क्योंकि इस शौक़ में कहावत काफ़ी मशहूर है, ख़रीदने गए तो जानवर मिलता नहीं और बेचने गए तो बिकता नहीं। पुराने लोगों से ये कहावत सुनते आ रहे हैं और ये तजुर्बा भी हमने किया है। ख़रीदने जब जाते हैं तो अपने हिसाब का जानवर मिलता नहीं है और जब बेचने जाते हैं तो अपने हिसाब का दाम मिलता नहीं है। तो ये सब्र का शौक़ है बेसिकली। बताने का मतलब ये है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ला रहे हैं 500, 1000, 2000, 5000 रख के बेच दे रहे हैं, वो अलग चीज़ रहती है। लेकिन जब आप एक ब्रीडिंग सेटअप रन करते हैं उस वक्त आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीड पर काम करना, क्वालिटी नस्ल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अच्छे बच्चे क्रॉस करवा कर उनके रिज़ल्ट्स बनवाना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा भी अपना नाम करना, क्योंकि आजकल सारा कुछ जो भी है ज़्यादा तवज्जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आप भले ही सेल की वीडियो बनाएं या ना बनाएं, लेकिन एटलीस्ट अपने फार्म टूर की वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके एटलीस्ट कि आप शौक़ कर रहे हैं और किस तरह का शौक़ कर रहे हैं। उसमें आपको जानवर बेचने की जब ज़रूरत होगी उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से, क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बने हुए रहेंगे काफ़ी सारे, आप बातचीत में रहेंगे, लोग खुद जिसको जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपसे कांटेक्ट करके जानवर लेते रहेंगे। सही है भाई, सही है। तो सोशल मीडिया का दौर सही है या पहले का दौर सही था? सोशल मीडिया का दौर सही है भाई। आप जवान खून हैं, आपके हिसाब से सोशल मीडिया का दौर सही है, लेकिन आपके वालिद साहब भी शौक़ करे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम भी बेचे, उस वक्त का वो सही था, इस वक्त का ये सही है। माहौल के हिसाब में चलना बेहतर है मेरे हिसाब से। अब फ्यूचर में कुछ और तब्दीली आती है तो उसके हिसाब में चलेंगे, वक्त के हिसाब से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। शौक़ का शौक़ भी होगा और मुनासिब आमदनी भी होगी। असल इनमें क्या होता है, आप जो चारा पानी करते हैं वो काफ़ी महंगा है आज के दौर में, तो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चलाते हुए कुछ बचाई हुई पूंजी से अगर ये शौक़ कर सकते हैं तभी करना बेहतर है। क़र्ज़े लेके या घर का सोना चांदी बेच के ये शौक़ करना बेकार है मेरे भाई, नुकसान होगा तो काफ़ी तकलीफ़ होगी। अब जैसे कि ये बेहतर आप बता सकते हैं, ब्रीडिंग सेटअप आप रन कर रहे हैं तो 12 साल में बच्चे तो मरे होंगे ना आपके पास? बच्चे तो खैर वो तो नहीं बोल सकते कितने मरे, गिनती नहीं है लोगों की, तो नुकसान तो बहुत होता जानवर में। और इवन बात औक़ात तो ऐसा होता बड़ी बकरी जनने के टाइम पे, आइन टाइम पे भी मर जाती। जी हाँ, बड़ी बकरी जनने के टाइम पे ही मर जाती, कुछ उसके लीवर में कुछ होने की तरफ से ही बच्चे ही मर जाते। तो कहने का मकसद ये है भाई, बताना एक ही चीज़ है, इसमें फ़ायदा अगर है तो नुकसान भी है। तो अगर आपके पास सारा कुछ अपना घर बार देखते हुए एक्स्ट्रा पैसे है, उस सूरत में अगर शौक़ करेंगे तो बेहतर है। क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, लोगों को देखकर कोई लाख में बेच रहे हैं, कोई 3 लाख में बेच रहे हैं, सिर्फ देखकर सुनकर बातों में आकर जानवर महंगा ख़रीदना या इस फील्ड में उतरना मुनासिब नहीं है। अगर आप सब्र कर सकते हैं, सब्र के साथ शौक़ कर सकते हैं, अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आप नुकसान भी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, उस सूरत में इस फील्ड में आइए, शौक़ करिए, बेहतर रहेगा। तो आपके पास तो गुलाबियों का भरमार है, काफ़ी सारे गुलाबी है, इसके अलावा कुछ अबलख है, एक आध नासी में भी है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे गुलाबी में हैं। और आप बता रहे हैं कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करेंगे, मुनासिब दाम देंगे तो आप बच्चे देने के लिए भी तैयार है। जी हाँ। और अभी उस्मान भाई बता रहे थे कि अगर मुनासिब दाम आता है तो इवन बड़ा बकरा भी आप देने के लिए तैयार है। जी हाँ। आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दीजिए मुझे। 7097869156। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए आपका। ये शाहगंज है, नियर तरीक़त मंजिल फंक्शन लैंडमार्क लोकेशन है, वहाँ पर आगे थे भी इंशाल्लाह मैं पिकअप कर लेता हूँ। अगर किसी को समझ में आ रहा जानवर तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह ज़्यादा रेट नहीं रहेगा, मुनासिब रेट रहेगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आएगा वैसा रेट में, तो इंशाल्लाह आपका भी शौक़ करेंगे।
भाई का जो ब्रीडर है एक्सट्रीम पंच फेस में है, कान में लंबान है, चकलान है, झालर गलापट्टी अच्छी है, वाइट कलर में है और उसके तकरीबन जितने भी आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं सारे उसी के बच्चे हैं। गुलाबी रिजल्ट है, अबलख पे भी गुलाबी है, नासी में भी गुलाबी है। बाहर भी बच्चे गिरे भाई, बाहर भी एक से एक बच्चे हैं माशाल्लाह, पूरे गुलाबी है, बहुत एकदम नाम करा तो बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों में। तो जो कोई भी दिलचस्पी रखते हैं बिल्कुल पर्सनली विजिट कीजिए, सामने से क्वालिटी चेक करिए, सामने से देखने के बाद अगर आपको जानवर पसंद आते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग है आपसे कांटेक्ट करने की? जी सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बता रहे हैं, लेकिन बेहतर अमल यही होगा कि मॉर्निंग आवर्स में अगर कांटेक्ट करके सामने से रोशनी जब तक रही, सामने से आके आप जानवर देखेंगे, रोशनी में अच्छे से जानवर समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, सारी डिटेल्स अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।